अरे भैया जी, अरे चलिए, लगता है ट्रेन का राहुल आ टाइम हो गया गया है। अरे जल्दी आइए ना ट्रेन छूट जाएगा। प्रणाम भैया जी। अरे प्रणाम लाइए प्रणाम। लाइए, ये लो। सब सामान सेट कर लिए ना आप? ट्रेन का टाइम हो रहा है आपकी। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम। मेरे जाने के बाद कोई भी जरूरत पड़े तुम्हारी भाभी को तो उनकी मदद कर देना। कहा भैया जी, यदि कोई बोलने की बात है का? हम तो भाभी जी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारी दुकान चले ना चले, लेकिन भाभी जी का किचन जरूर चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसको तो बस मौका मिल जाए घर में आने का। वो जब से आपने टीवी लगवा दी है ना, तब से ये मदद कम टीवी के लिए ज्यादा आता है। क्या भाभी जी, आप ना भैया जी कान ना भरिए। नहीं भैया जी, हम तो हमेशा भाभी जी की मदद करने ही आते हैं। मामा जी का फोन। हेलो। कैसे हैं? अरे हम तो ठीक हैं। बहुत दिनों से याद नहीं किया हमें। लगता है शहर जाके रास्ता भूल गए गांव का। अरे ऐसा बात नहीं है भांजे। है? अरे हम तुमको और गांव को कैसे भुला सकते हैं। अरे बहुत याद आती तुम्हारी। अरे हाँ भांजे, अरे हम 2 हफ्ता के लिए गांव आ रहे हैं। अरे एक जमीन का सौदा हुआ है, अरे वही बेचना है। अरे मामा जी, हम 3 हफ्तों के लिए तो शहर जा रहे हैं। अरे ये क्या बात करो भांजे। अरे जब तुम ही नहीं हो वहाँ तो हम आकर क्या करेंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, हम अपना प्रोग्राम टाल देते हैं। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है। हम ना सही आपकी बहू तो है घर पे, वो आपकी सेवा करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है भांजे। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम परसों आ रहे हैं भांजे। ठीक है मामा जी, हम रखते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप भी ना क्या ये फोन लगाए रहते हो। जब से टेलीफोन हटा ना, और उसके बाद से ससुरा ये मोबाइल फोन आया ना, तब से तो कहाँ अपनों को अपने के लिए टाइम है। अरे ऐसी बात नहीं है रेनू, वो दिलीप मामा जी का फोन था। 3 हफ्तों के लिए आ रहे घर पे, तुम उनका खास ध्यान रखना। आपके बगैर मैं कैसे उनका ध्यान रख पाऊंगी। आपको तो पता है ना कि मैं उनसे बात भी बहुत कम करती हूँ, और वो भी मुझसे बचते रहते हैं हमेशा। कोई बात नहीं, 3 हफ्तों की ही बात है। एक बार जमीन का सौदा हो जाए फिर वो निकल जाएंगे। तुम उनकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखना, ठीक है? अब चलो, हमें देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है? लो राहुल। लाइए भैया जी, चले। हाँ चलो चलो। यार रमुआ की शादी में गए, लेकिन दावत बढ़िया नहीं हुई, मजा नहीं आया। अरे इतना तो खाए और कितना मजा आएगा। भर पेट खाने के बाद शिकायत कर रहा है। जो भी हो, गांव में पहले वाली सी हरियाली नहीं रही। सुन रहा है? अरे मुनीलाल, देखने वाली नजर चाहिए। गांव में हरियाली भी है और खुशहाली भी है। चाहे जो भी हो, मनोजवा है बड़ा किस्मत वाला। उसके घर में जो भी चीज बनती है, दूध के छाले में नहीं, मलाई में बनती है, मलाई में। आज भाभी जी साड़ी को देख के खुश हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत साड़ी लाया हूँ उनके लिए। एक बार पहनेंगी तो कसम से अप्सरा लगेंगी। हमें तो गले लगा लेंगी वो। भाभी जी, भाभी जी, भाभी कहाँ चली गई यार? शायद अंदर होंगी। राहुल, राहुल। अरे राहुल की साइकिल तो यही है, लगता है अंदर होंगे। राहुल, यह भी ना मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे क्या हो गया यार, कोई मर गया है क्या? तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी घर से बाहर जाओ तो चाबी गमले के नीचे रख जाया करो।
पर तुम्हें तो समझ नहीं आता है। जरा सा मैं बाजार क्या गई, तुम तो गायब ही हो जाते हो। हाँ हाँ हम समझ गए। अब क्या प्यार पे लेक्चर दोगी? या जुबान ना चलाओ, ठीक है? अरे तुम तो हर वक्त उखड़े से रहते हो। अब इस उखड़े मुंह से ये बता दो कि खाना क्या बनाए। तुम्हें जो ठीक लगे बना लो, हम खा लेंगे। अब तुमने तो अपनी पसंद बताई नहीं, तो हम अपनी पसंद से बैंगन बनाएंगे। अरे बहू, नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो बहू, खुश रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मामा जी? अरे नाना बहू, अपना ही गांव है, अपनी ही मिट्टी है, भला अपने गांव आने में तकलीफ कैसी? वैसे वो मनोजवा जीत कर लिए तो हम आ गए। अभी तो हम आना नहीं चाहते थे बहू और तुमको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अरे मामा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे भी तो आप इस घर के बड़े हो ना, और ये घर भी तो आपका ही है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल बहू, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रणाम मामा जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। जीतो रहो बेटा, खुश रहो। पहचाना? राहुल, वो मिल वाले मुकेश जी है ना, उनका लड़का। अच्छा, मुकेशवा के लड़के हो। जवान हो गए और काफी तगड़े और हट्टे कट्टे हो गए हो। डेली कसरत करते हैं, उसी का कमाल है। अरे बहुत अच्छा है बेटा, है खूब खाओ पियो और जान बनाओ, जान है। अब अपने इन्हीं हट्टे कट्टे हाथों से ना मामा जी का सामान अंदर लेके चलो। चलो मैं खाना लगाती हूँ। आइए आइए, दीजिए मामा जी। हाँ? अरे कंपनी का फोन है ससुरा, पूरा दिन परेशान करते रहते हैं। वाह मामा जी, बड़ा मस्त फोन है ये तो। अभी पिछला महीना खरीदे हैं बेटा। चलो खाना नहीं खाना है क्या? हाँ हाँ आइए मामा जी। आइए 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 मामा चलो जी। चलो चलो चलो। आइए मामा जी, आइए। अरे ये राहुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। हम इतना प्यार करते हैं ना उससे, उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। रोज का काम हो गया, रोज इंतजार करते हैं। कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। कहाँ थे इतनी देर तक? इतनी रात हो गई है। चलो खाना बना दिया है मैंने, खा लो। हमने नहीं खाना खाना है, हम खाना खा कर आए हैं और रात बहुत हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जा रहे घर पे, हम यहीं रुकेंगे। ये किसका फोन है? ये तो लगता है मामा जी का फोन है। हम भी देखें कैसे चलता है। हाँ, ये कैसे चलेगा? अच्छा हुआ बंद हो गया। शुक्र है, बाप रे बाप, ये कौन सा सिनेमा चल गया। हाँ हाँ, कैसा कैसा आवाज आ रहा था इसमें तो। अच्छा हुआ जो मामा जी ने नहीं सुना। ना बाबा, मैं ना छू रही। अगर मामा जी ने देख लिया होता तो कितनी हमारी बेइज्जती होती। ना बाबा ना। तीन सरफ के पैकेट, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, सब लिख लिए।
तुम अभी तक दाल पे ही अटके हो। अरे इसके बाद घी भी लाना है, जीरा भी लाना है, पुदीना भी लाना है, काली मिर्च भी लानी है। भाभी हम लिख रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, लिखते हैं। हाँ 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 हाँ। हम सब लिख लिया है भाभी हमने, और कुछ चाहिए? अच्छा सुन राहुल, हाँ वो क्या है कि तेरे पास मोबाइल फोन है? हाँ, है ना। इसमें गाना बजता है? अरे क्या गाना बजता है, झंझनाहट बिल्कुल। ये हाँ। देखिए, अभी डेमो देते हैं आपको एक। ये देखिए। अरे इसकी आवाज तो कम करो। अभी कर देते हैं, ये लो, सब होता है इसमें। अरे राहुल, क्या फोन चलाना इतना आसान है? अरे बहुत आसान है भाभी, आपको सीखना है, हम सिखाते हैं आपको। सिखाइए लाइए, ना। दीजिए ऐसे। अरे वाह, ये लो अपना फोन। हाँ जल्दी आना सामान लेके। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हम आते हैं। बहू, बहुत अच्छी चाय थी, मजा आया। अच्छा वो मैं जमीन के काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तब तक हमारा ये मोबाइल चार्जर पे लगा देना, बैटरी कम पड़ गया है। जी हैं? हाँ मैं काम निपटा कर आता हूँ, हैं? ठीक है। अरे ये ससुरा इतना जल्दी मोबाइल का बैटरी कैसे उतर गया? अरे एक ही फिल्म तो देखे थे हम, हैं? रात को तो पूरा चार्ज भरा हुआ था, हैं? लगता है कोई हमारे फोनवा का यूज तो नहीं कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? हाँ, भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अंदर तो नहीं। अरे राहुल, हाँ, कहाँ देख रहा हो बे? मामा जी आ गए, बस क्या। हाँ, अरे ये क्या हो गया? लंगड़ा कह रहे हो? अरे वो हम थोड़ा फिसल गए थे, पैर में मोच आ गया। देख के चल करो बेटा। आओ इधर बैठो, आजा यहाँ बैठो, आराम से संभाल के। हाँ। अरे रेनू, बाहर आओ, देखो क्या कर लिया राहुल ने। ओफो, अरे क्या हुआ इसे? हम जरा फिसल गए थे, पैर में मोच आ गई है। ये लड़का भी ना कुछ न कुछ करवा के ही आता है। अरे सब जवानी का जोश है रेनू, संभाल के चला करो बेटवा। ठीक है, हम तुम्हारे लिए लेप लेकर आते हैं। हाँ अरे बहू, हाँ जी। वो हमारा फोनवा कहाँ नजर नहीं आ रहा है? अरे वो तो अंदर है। अच्छा ठीक है, हम ले लेते। ओ ऐसा करो, हमारे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी मामा जी। अभी अपने हाथ से लेप लगाएगी। अरे यार कब तक आएगी भाभी जी? आई कहाँ से आ गई? हाय हाय राम, ये तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे हम फिसल गए थे तो काफी जोर से मोच आई है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें कितनी बार कहे हैं हम कि अपना ध्यान रखा करो। अरे अरे शिल्पा, तू
देख इस गधे ने क्या किया। ले ये लेप लगा दे इसको। मामा जी आइए, मैं खाना लगा रही हूँ। लेप लगा दे इसको। हाँ, मैं मामा जी को खाना दे के आती हूँ। हटाओ उसे, ये हमें दो, हम खुद लगा लेंगे। अभी हमारे हाथ सही सलामत हैं। नहीं, हम लगाएंगे। भाभी जी हमें देके गई हैं हल्दी का लेप, तो तुम नहीं लगाओगे? नींद नहीं आ रही ससुरा। ओए, अरे बहू, इतनी रात के सब ठीक है ना? वो क्या है ना मामा जी, वो आपको प्यास लगी है इसलिए पानी लेकर आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। हैं? जी और जाती है दरवाजा बंद कर देना बहू। जी मामा जी। हे भगवान, हाँ, चल भाई देख मत, सो जा। अरे हम आ रहे थे ना, काहे अपने आप सब्जी बनाने लगे? हम कर देते हैं, लाओ। लगता है अब मामा जी सो गए होंगे। जाके मोबाइल लेकर आती हूँ। अच्छा तो ये बात है, हमारा मोबाइल बहुत देखती है, तभी तो हम कहें कि हमारा मोबाइल की बैटरी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है। चलकर देखते कि आखिर ये देखती क्या है। प्रणाम मामा जी। अरे प्रणाम प्रणाम। क्या चल रहा है? हाँ? अरे क्या चल रहा है, वही अखबार पढ़ रहे हैं, वही रोज का खबर। कहीं मतलब बैंक लूट लिया, कहीं रंगीले थक गए पढ़ पढ़ के। और बताओ पैर कैसा है तुम्हारा? अरे पैर तो एकदम बढ़िया है। भाभी जी ने जितने प्यार से ले बनाया था उतने ही प्यार से दर्द भी चला गया। अरे हाँ हाँ, वो तो जा रही था। संभल के चला करो भाई। और बताओ काम धंधा कैसा चल रहा है? एक जगह गए थे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, कुछ हुआ नहीं। अरे हो जाएगा, काहे टेंशन लेते हो?
तुम्हारा हर रोज का काम हो गया ये। खाने के टाइम पे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। लो खाना खा लो। अरे बाप रे, पानी लाना तो हम भूल ही गए। रुको अभी लेकर आते हैं। शौक तुम्हारे लाड साहब से कम नहीं है। खाना बना भी हम दे, खिला भी हम दे, हाथ भी धुला दे। लो अरे वाह भाभी जी, आज तो आपने सुबह सुबह मलाई की दुकान लगा ली। वो क्या है ना कि आज जल्दी काम कर लिया था सारा और दही भी जमा दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना मलाई भी निकाल ले। क्या बात है, आज तो तेरे चेहरे पे अलग ही रंगत चढ़ी हुई है। हाँ बस भाभी कुछ नहीं, वो राहुल का मनपसंद हलवा बनाने जा रही थी। उन्होंने बोला था कल बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज ही बना दूं। अच्छा, राहुल के लिए आजकल गाजर का हलवा बन रहा है, हमें भी खिला दीजिए कभी। अरे नहीं भाभी, आपको भी खिलाएंगे। चलो अच्छी बात है, खिलाइए राहुल को हलवा। अच्छा भाभी, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो। क्या बात है, राहुल पहले आके यहाँ पड़ा रहता था, अब कोई बात हुई है क्या? अब वो यहाँ दिखाई नहीं देता। वो क्या है ना कि पहले राहुल बच्चा था, अब अकल आ गई है उसे। वो क्या है ना कि टीवी और सिनेमा के बीच की जिंदगी को समझने लगा है। हाँ भाभी सही कह रही हैं आप, सच में बड़ा हो गया। अब दुकान भी टाइम से जाता है और काम में भी ध्यान लगाने लगा है। तेरी संगत का कुछ तो असर हुआ है उस पे। मैं तो कह रही हूँ कि देख कि तू अपने बाबूजी से कह के राहुल के साथ अपने हाथ पीले करवा ले। क्या भाभी, आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती हैं हमें छेड़ने का। चलिए हम चलते हैं, वो हमें गाजर का हलवा बनाना है ना। हाँ हाँ जाइए, गाजर का हलवा बनाइए जाके अपने राहुल के लिए। चलो ठीक है, हमारी भी मलाई निकल ही गई है। निकालिए आप मलाई। अरे यार, ये राहुल भी ना अपना पूरा कमरा बिखेर के रखता है। लगता है हमें ही साफ करना पड़ेगा ये सब। शादी के बाद भी हमें संभालना है और अब भी हम संभाल रहे हैं। सुधार देंगे हम शादी के बाद, ऐसा नहीं होने देंगे। अरे ये क्या है? साड़ी? अरे वाह, लगता है राहुल हमारे लिए लाए होंगे। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हम अभी पहन के आते हैं, राहुल देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। हुआ रे राहुल, काहे है तू? वो हम कह रहे थे उस दिन जो भी हुआ, इसलिए हम उस दिन के लिए आपसे माफी मांगने आए।
क्या आप हमें माफ कर देंगी? चलो, अब तुम्हें समझ में आ गया तो यही हमारे लिए माफी है। वैसे ऐसा कोई और भी है इस घर में जिसे आपसे माफी मांगनी चाहिए, जिसे आपको डांट लगानी चाहिए? कौन है? ये क्या बोल रहा है? आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिसकी खबर शायद आपको बिल्कुल नहीं होगी। देखो राहुल, बात को घुमा मत। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। हम साफ साफ ही कह रहे हैं भाभी, जैसे आपने हमको डांटा था उसी प्रकार आपको मामा जी को भी डांटना पड़ेगा। क्या मतलब? हाँ, हम सही कह रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है, वो हर रात मामा जी अभी कमरे में आते हैं। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ राहुल। एक दिन हम रात में घर के बाहर आए थे तो खिड़की के पास मामा जी खड़े थे, तो वहीं देखा था हमने उनको। देखो, ऐसा है राहुल, तुम्हें मैंने बच्चा समझ के जितनी भी ढील दी है ना, तुम अब बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये मेरे घर का मामला है, समझे? आज के बाद से अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं सीधा तुम्हारे बाप को फोन लगाऊंगी, उनको सब कुछ कह दूंगी कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, समझे? चलो निकलो यहाँ से। और आज के बाद से ना इन नजरों को ना नीचे रखना। चले जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या होगा इस देश का यार। अरे हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे ये कोई तरीका है तुम्हारा बात करने का? एक बार चले जाते हो तो उसके बाद ना कोई खोज ना खबर, भूल ही जाते हो बिल्कुल मुझे, है ना? अरे रेनू, माफ करो, काम के चक्कर में ऐसा फंसा कि तुम्हें फोन ही नहीं कर पाया। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और मामा जी कैसे हैं? मामा जी अच्छे हैं आपके। अच्छा, अगर आसपास में है तो बात कराइए। मामा जी। हाँ बहू। उनका फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। लीजिए, बात कीजिए ना। अच्छा, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, बचवा का फोन लीजिए, है बात का? हेलो। प्रणाम मामा जी। अरे प्रणाम प्रणाम बचवा, कैसे हो? अच्छा, माफी चाहूंगा, आपके रहते मैं वहां नहीं रह पाया, लेकिन मैं कल शाम के ट्रेन से ही वापस आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कल की ट्रेन से आ रहे हो बचवा? हाँ मामा जी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आ जाओ भाई। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। और अब मैं आपकी जमीन के काम में भी मदद करूंगा। अरे नहीं नहीं बचवा, वो काम तो कब का खत्म होगा वाह। बस तुम आ जाओ। अरे थोड़ी बातचीत हो जाएगी तुमसे, अभी हम जी भर की बात कहाँ किए हैं। अच्छा बचवा, हम फोन रखते हैं, ध्यान से आइएगा। जी मामा जी, प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। अरे वो कल मनोजवा आ रहा है। जो भी करना होगा आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना मनोजवा आ गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज रात को ही कुछ करना होगा। ऐसे ही टाइम देखता रहा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज ही रात का मौका है, कलो भांजा आ जाएगा। अरे कम से कम आज तो रेनू को जी भर के देख लूं, पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। अब तक तो सो गई होगी।
जाकर देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये रेनू कहाँ चली गई? और इतनी रात गए? हो सकता है बाथरूम गई होगी। हैं? अरे बहू, बहू प्यास लगी तो थोड़ा पानी के लिए आया था। दरअसल अच्छा। वो तुम रखना भूल गई थी ना आज। अच्छा, पानी के लिए बोलने आए थे? अगर पानी के लिए बोलने आए थे तो इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? रेनू, अरे रेनू, अरे आप हर बार की तरह मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो, लेकिन अच्छा लगा इस बार आप जल्दी लौट आए। अरे मामा जी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ? हाँ। मामा जी, मामा जी। अरे मेरा भांजा, बचवा आ गए तुम? प्रणाम मामा जी। अब आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है। सब कुशल मंगल? सब ठीक है। अब हम आ गए हैं। हाँ। आपकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। और वैसे रेनू ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना? अरे ना 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 भांजे ना, सच बताएं तो इस बार रेनू ने तुमसे ज्यादा खातिरदारी की है हमारी। वो कहे कि अब तो रेनू की आदत सी पड़ गई हमको। क्यों रेनू? अरे एक चीज तो देना भूल ही गए तुम्हें। रुको, ये लो। वाह! इस बार हम शहर से तुम्हारे लिए बढ़िया सा फोन लाए हैं। तुम्हें बड़ी शिकायत थी ना हमारे फोन से। अब हम तुमसे दूर नहीं। अरे वाह! वाह! मुझे ऐसा ही फोन चाहिए था। बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, अब तो हम इसमें ढेर सारी मूवीज देखेंगे, गाने सुनेंगे। अरे क्यों नहीं रेनू। पानी। पानी। थैंक यू। धन्यवाद। अरे भैया, अरे चंदा, चाय में बनाई? हाँ बनाई। अरे तू लेके आओ। जाओ जाओ। अरे प्रणाम चाचा जी, कैसे आप? अरे खुश रहो, जीते रहो, बहुत बड़े हो गए। हाँ? अरे भैया, जीते रहो, जीते। अरे हम चाह रहे थे, हम खुद बैठिए ना भैया, हम चाह रहे थे खुद लेने आए। रोड सब खराब हो गया है ना। हाँ। तो सोचे हम ही चले आए, लेकिन आ नहीं पाए, फंस गए। कोई बात नहीं, चाय लीजिए भैया। हाँ। मोहन को दो। भैया बच्चे कितने जल्दी बड़े होते हैं ना। हाँ हाँ सही बात है। अरे उफ, क्या किया? अरे दिमाग खराब है, साफ करो उसको। हाँ हाँ मैं अभी साफ कर देती हूँ। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते चाचा जी। हाय। हेलो। चाचा जी, मैं वॉशरूम में आता हूं। अरे लेकिन तूने मिताली को पहचाना कि नहीं? अरे भैया ये अपनी मिताली है। अच्छा हाँ। मिताली काफी बड़ी हो गई है। हाँ। आओ बेटा आओ।
और पढ़ाई के अलावा क्या करती हो? चाचा जी मैं गाना अच्छा गा लेती हूँ। बहुत अच्छा गाती है सच में। तो फिर हो जाए। अरे बिंदु आ गई। अरे पैर वैर नहीं, हम लोग मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं और ये पल्लू वल्लू भी मत किया करो, इसकी जरूरत नहीं है, हैं? अच्छा भाई साहब कैसे हैं आप? तुम्हें देख लिया बस अच्छे हो गए समझो, हैं? अरे भैया इतने दूर से आए हैं, कुछ खाना वाना खिलाओ, भूखे होंगे ना। जी बस थोड़ी देर। ठीक। चलो जब तक खाना आ रहा है गाना हो जाए। अरे अरे बस बस बेटा, सारे सुर एक साथ मत लगाओ, कहीं गला बैठ गया तो ना। अच्छा नहीं लगा यार, गांव की अकेली गायिका है। चंदा हो गई का तैयारी? बस बस हो गई है मालकिन, बस सब्जी तैयार है, दाल में छौंका लगाना बाकी। जल्दी जल्दी फटाफट कर ले, अब वो फ्रेश होके आते ही होंगे खाना खाने के लिए। मालकिन एक बात कहूँ? का? मोहन बाबू का काफी बड़ा हो गया है ना? का? वो कुछ नहीं, कद काट ही मैडम। अरे लड़के ऐसे ही जवान हो जाते हैं, और वैसे भी तू मोहन को 4-5 साल बाद देख रही है ना। चाची मैं भी मदद कर दूं? हाँ तो चंदा का हाथ बटा ले, तब तक मैं देख के आती हूँ। और बता, तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मोहन बाबू के लिए तेरा दिल तो बचपन से ही धड़क रहा है। मैं तो बस यही चाहूंगी इस बार तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। चुप कर, तेरा मुंह बंद नहीं रहता ना। चंदा जल्दी खाना लगा दे। हाँ हाँ मालकिन लगाती हूँ। अरे मोहन, मिताली का गाना सुनो कभी, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। अरे हो गया नहीं 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 बस। हो जाएगा। मोहन ये लो गरम गरम रोटी। नहीं नहीं बस बस बस। काहे? अरे वो क्या है ना, हम इससे ज्यादा नहीं खाते, डाइट पर हैं। अरे डाइट वाइट छोड़ो, हैं? तुम्हारी चाची ने इतने प्यार से बनाया है, ले लो। पर पापा। पर कुछ नहीं, खाना ही होगा। एक काम करते हैं, हम तुमको खिलाते हैं। एक निवाला तो हमारे हाथ से खाना ही होगा तुमको। अब खाओ। भाई साहब रोटी। नहीं नहीं वो बस एक ही चाहिए, और चाहिए होगा तो हम खुद ही मांग लेंगे। संकोच मत करिएगा भैया। हाँ हाँ अपना ही घर है। तुम तो शहर जाकर हमको भूल ही गए। बचपन में तो बहुत शरारत करते थे। पापा मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। मोहन, अरे खाने पर से उठ के कहाँ जा रहे हो? अरे आते क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं, डाइटिंग साइटिंग के चक्कर में उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, ठीक हो जाएगा। माँ ढूंढ रही होगी, मैं भी निकलती हूँ। भैया को दो ना। बहू को खुश रखता है कि नहीं? अरे भैया, बिंदु बहुत खुश है हमारे साथ। क्यों बिंदु? अच्छा तो बच्चे बच्चे प्लान करना, कितना टाइम लगाएगा? हाँ भैया जल्दी। बहू हम अगली बार आए तो खुशखबरी मिलनी चाहिए। हाँ हम जरा मोहन को दिखाते हैं, कहीं पेट वेट ना खराब हो गया हो, तो कोई दवाई देते हैं। हम अभी आते हैं। अरे भैया खाना खाइए ना भैया। हाँ मोहन ये लो, हम तुम्हारे लिए दवाई लाए हैं। तुम्हारा पेट खराब हो गया था ना। पेट तो हमारा एकदम ठीक है। अरे तुम्हारे बैग में साड़ी का है?
हो मम्मी ने आपके लिए भेजी। हमारे लिए? हाँ। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। हम अभी देखते हैं। रंग भी कितना प्यारा है। हम पर तो ये बहुत ही जचेगी। कैसी लग रही है बताओ? साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो अपनी साड़ी उतार के ये वाली पहनिए ना। अच्छा, जब से आए हो तब से हम देख रहे हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हो। लगता है जवानी चरम पर आ गई है। जब सब पता ही है तो उतारिए ना। हमें शर्म आती। अच्छा, तो हम उतार दें? मोहन, मोहन, अरे कहाँ खो गए? नहीं वो बस ऐसे ही। कब से पूछ रहे हैं हम कैसी लग रही है साड़ी, हम पर बताया भी नहीं। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। है ना? साड़ी पसंद आई? जी भाई साहब, तुम्हारी दीदी ने बड़े प्यार से भेजी है। दीदी से कहिएगा हमें बहुत ही पसंद आई। अच्छा, तो फिर पहन के दिखाओ। अरे नहीं चाची, आप आराम से पहनिएगा ना। हाँ। हाँ, ये भी ठीक है, तो कल पहनना। हाँ कल? जी ठीक है। हाँ, अच्छा रात होने आई है, आप लोग भी सफर से आए हैं, थक गए होंगे, आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे देख क्या रहा है, इसे हटा ना, कहाँ सोएंगे? अरे हाँ, अभी करता हूँ। अच्छा हुआ चाची जी ने हमें सपने से बाहर निकाल दिया, वरना सपने में ही सही, अगर हमने चाची जी के साथ सपने में सुख पा लिया होता तो हम अपने आप को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं कर पाते। हमें पेट दर्द की दवाई नहीं मिली, सॉरी। हम आके तुम्हें ये बात कहना चाहते थे पर रात हो गई थी, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ये बताने के लिए। एक तरफ चाची के लिए ऐसे ख्याल हमारे पीछा नहीं छोड़ता और दूसरी तरफ ये मिताली। अरे क्या बढ़ रहा है? अरे बाबा कुछ नहीं। सोए नहीं अभी तक? नहीं, बस सोने जा रहा हूँ। चलो सो जाओ। अरे यार मच्छर कितने हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे सोएंगे? हम आते हैं 1 मिनट में। हाँ पापा। हाँ। लगता है गर्मी बहुत बढ़ गई गांव में। अरे भाई साहब, आप सोए नहीं? क्या हुआ, कूलर काम नहीं कर रहा है क्या? हम अभी उनसे कह देते हैं, वो ठीक करा देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम वो ठंडा पानी पी रही थी ना, इसलिए। एक तरफ हमारी बीबी है शहर में जो रात को साड़ी पहन के सोती है, और तुम यहाँ गांव में रह के सिल्क की नाइटी में बड़ी प्यारी लग रही हो। हाँ, भाई साहब आपको कुछ चाहिए था का? चाहिए तो बहुत कुछ। का? अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, शहर में भी मैं ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं, कोई माइंड नहीं करता है। हाँ, अभी हम तारीफ ही तो कर रहे थे, तो हम काहे माइंड करें। वैसे तारीफ करने के लिए धन्यवाद। हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए। अरे हम कहाँ कुछ किए हैं, फंस गया है, निकाल देते हैं। ये लीजिए। अरे बिंदु कहाँ रह गई? जी आ रहे हैं। अब भाई साहब शर्मा जी हमको बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे सुनिए, काम की बात कहना तो हम भूल ही गए। वो का है ना, हमारे कमरे में मच्छर बहुत हैं,
तो अगरबत्ती लेने आए थे। अरे वो तो हमने टेबल पर ही रखवा दी थी शाम को ही। अरे वो के लिए आपको किचन में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा जाइए सो जाइए। आते नहीं तो ये सब कैसे देखते। मोहन, अपने गंदे ख्याल रोक, चुपचाप किचन में जाके पानी पी के सोने चले जा। यार एक बार देखने में क्या हर्ज है? कौन मारा? मच्छर। ये अगरबत्ती भी किसी काम की नहीं है। क्या करें? हाँ, बिंदु रानी के पास जाता हूँ मच्छरदानी मांगने। इसी बहाने कुछ देखने को भी मिल जाएगा। संभाला ना हमने बात को, हो जाएंगे बच्चे। छोटा तो बिंदु रानी को बिस्तर में खुश नहीं रख पा रहा है। ये बचपन से ही ढीला है। वैसे यही सही मौका है, बिंदु रानी के कुछ काम आया जाए। बिंदु रानी, हम तैयार हैं। गुड मॉर्निंग छोटी बहू। अरे भाई साहब, गुड मॉर्निंग। जिस तरह सूरज की किरणें फूल पे पड़ने से उसका रंग खिल जाता है, वैसे ही सुबह सुबह आपका चेहरा देख के हमारा मन खिल गया है। भाई साहब, हम देख रहे हैं जब से आप शहर गए हैं ना, काफी फिल्मी हो गए हैं। वो क्या है ना, जैसा देश वैसा भेष। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताइए ये सुबह सुबह इतना सारा खाना क्यों बना रही हैं? अरे वो हमारी काम वाली है ना चंदा, वो छुट्टी पर गई है 3-4 दिनों के लिए, और आपके भाई साहब वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो उनके लिए रास्ते के लिए खाना बना रही। अच्छा, छोटा शहर जा रहा है? ये तो अच्छी बात है। अब बिंदु रानी अकेली और हम अकेले, और करेंगे जो हमारा छोटा भाई नहीं कर पाया, सेटिस्फाई। क्या हुआ? हम ये कह रहे थे कि हम थोड़ी आपकी मदद कर देते। अरे नहीं, ठीक है, हम कर लेंगे। ये परेशान कर रहा है। अरे भाई साहब, वो तो देखने का फर्क होता है ना, परेशान कौन कर रहा है, ये या कोई और। हाँ, अच्छा। अब आप नहीं जानती हम कितने अच्छे बावर्ची हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। छोटा तो बचपन से हमारे यहाँ का बना खाना खाता था। है बताऊँ आपको, खाना बनाना भी एक कला है, और आटा गूंदना भी एक कला है। हाँ, ये आटा ना प्यार से गूंदते हैं, तब रोटी अच्छी बनती है। हाँ भाई साहब, आपको तो बहुत अच्छे से आता है, तो आप एक काम कर लीजिए ना, आप आटा भी गूंद लीजिए और रोटियां भी बना दीजिए, हम आते हैं दूसरा काम करके। और हाँ, ध्यान रखिए सब्जी ना जले। अरे यार, कहाँ फंस गए ये? गूंदो गूंदो, पकाओ सब्जी। रानी छोड़ेंगे नहीं। क्या वो खाली हाथ आ गए? खाना बनाने गए थे रास्ते के लिए? हाँ, समझो बन ही गया। बन गया मतलब?
आपके भाई साहब बड़ी जिद कर रहे थे कि आपके लिए आपका मनपसंद खाना वही बनाएंगे, तो लग गए काम पे। क्या बिंदु, क्या जरूरत थी भैया को तकलीफ देने की? हाँ, उसमें तकलीफ की क्या बात है, बनाने दीजिए ना। इसी बहाने आपके जाने से पहले हमें आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने मिलेगा। 24 घंटे एक ही चीज चलती रहती है ना दिमाग में। थक गए तुमसे। थक गए? आप थक गए? अरे हम थक गए हैं। आपका हमें ना कुछ कर पाने से हम थक गए हैं। देखो, सुबह सुबह इन सब बातों पे बहस के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ना मैं अपना दिमाग खराब करना चाहता हूँ ना तुम्हारा। और रही खाने की बात ना, ढाबे से खा लूंगा मैं। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हमने अपने हाथों से तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे हम चलेंगे ना तुम्हें छोड़ने। ये काहे परेशान होंगे, हम चले जाएंगे ना। भाई के साथ समय बिताने में कोई तकलीफ है क्या भैया? आप भी तो चलो फिर। चाची जी, भिंडी बहुत अच्छी बनी है, हाँ, मेरी फेवरेट है। भाई साहब ने बनाई है अपने छोटे भाई के लिए। चाची आराम से, आराम से। चलिए, मैं आपको कमरे में लेके चलता हूँ। अरे वाह, खाना तैयार है। क्या बात है, इतनी शांति क्यों है? अरे कुछ नहीं। हम समझते हैं, हम आज पूरा दिन बाहर रहे ना, इसलिए तुम लोग नाराज हो। अब आ गए ना तो खाना शुरू करो। हमारा मन नहीं है खाने का। अरे रुको, मोहन, मोहन। जाने दीजिए भाई साहब, बाहर के खाने से पेट भरा हो ना तो घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है। ये लड़का भी ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, बिगड़ता जा रहा है। वैसे भी यहाँ किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। भाई साहब, अगर आपको भी नहीं खाना है ना तो रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। भाई साहब रहने दीजिए, आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं। वैसे भी यहाँ हमारा मन कौन रखता है, न मोहन के चाचा न कोई और। अरे बहू, बहू। तुम रो क्यों रही हो? हम सच कह रहे हैं, हमें फिक्र है तुम्हारी। हाँ? मोहन, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? वो आवाज हुई, कुछ गिर गया था। कुछ नहीं, हम जा रहे थे तो हमारे पैर में लग गई। कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? लगी तो बहुत है, लेकिन कहाँ शायद आपको समझ ना आए। मोहन, हेलो, मुझे मिलना है तुमसे, मैं अभी आ रहा हूँ।
अरे क्या हो गया, ये कपड़े क्यों फेंक रहे हो? कुछ नहीं पापा, मुझे अर्जेंट काम आ गया इसलिए शहर जाना पड़ रहा है। शहर जाना है? अरे अभी तो हम आए हैं। हाँ तो आप रहिए ना यहाँ पे, और वैसे भी हम देख रहे हैं आपको कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है यहाँ पे रहने का। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ बचपन से रहे हैं तो हमें तो अच्छा लगेगा ही ना बेटा। हाँ हाँ तो ठीक है ना, आप रहिए यहाँ पे, हम तो चले। अच्छा ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो ना तो हम तुम्हें टिकट करा देते हैं। हाँ हम आते हैं टिकट लेके। अच्छा ही है, मोहन चला जाएगा तो बिंदु और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। मोहन, क्या हुआ? तुम सामान काहे बांध रहे हो? अरे हुआ क्या, बताओ तो। मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे पर हुआ क्या? हम कल से देख रहे हैं तुम बड़े गुस्से में हो। कल रात इतना भी अंधेरा नहीं था कि जो आपने किया वो दिखाई ना दे, समझ गए? मोहन, मोहन, मोहन। मोहन, मोहन, मोहन रुको मोहन, मत जाओ ना मोहन, मत जाओ। हटिए, हमें जाने दीजिए। मोहन, हम जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें पता। कम से कम आपने सच बोलना शुरू तो किया। हम एक सच और बताना चाहते हैं। हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी वजह से किया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हम तुम्हें पसंद करने लगे थे, तुम्हें चाहने लगे थे, पर तुमने कभी हम पे ध्यान नहीं दिया। तुम उस मिताली के साथ, इसलिए गुस्से में हमसे वो गलती हो गई और वो हमारी पहली गलती थी और आखिरी भी। पसंद तो हम भी आपको बहुत करते हैं, और हमने जो कुछ भी मिताली के साथ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर जाने के लिए किया। तो मत जाओ ना, मत जाओ ना, मत जाओ।